हाथी और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज़्यादा फुर्तीला था और तेजी से पेड़ों की टहनियों और शाखाओं पर भाग सकता था और ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता था। और हाथी बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। बड़े से बड़े पेड़ को तोड़ मरोड़ सकता था और अपने पैरों से झाड़ियों को रौंद कर रास्ता बनाता था। हाथी और बंदर दोनों अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था और वे दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे। और आए दिन उनमें यही बहस चलती रहती थी कि कौन ज़्यादा बेहतर है। इस बहस को लेकर आए दिन हाथी और बंदर तेजी से और ताकत दिखाने के मुकाबले होते रहते थे, लेकिन हमेशा हाथी और बंदर दोनों ही जीत जाते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज तक हमने कई मुकाबले किए, लेकिन दोनों में कौन बेहतर है पता नहीं लगा पाए। फिर हाथी और बंदर इस बात पर एक दूसरे से बहस करने लगे। हाथी और बंदर जिस पेड़ के नीचे बहस कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा था। उल्लू बहुत ही बुद्धिमान था। उल्लू रोज हाथी और बंदर को बहस देखता था। हाथी और बंदर की रोज की बहस देखकर उल्लू भी तंग आ चुका था। इसलिए उल्लू ने सोचा कि आज इनके इस मुद्दे को हल करना होगा और इन्हें बताना होगा कि हाथी और बंदर में कौन ज़्यादा बेहतर है। इसलिए दोनों की बहस सुनकर उल्लू बोला कि तुम दोनों रोज इस बात पर झगड़ा करते हो कि कौन ज़्यादा बेहतर है, और मैं तुम्हारे रोज के झगड़े और बहस से तंग आ चुका हूँ। इसलिए आज मैं फैसला कर दूंगा कि दोनों में बेहतर कौन है। फिर उल्लू ने कहा कि नदी के पार एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पर पेड़ पर एक स्वर्ण फल लगा है। तुम दोनों में से जो उस पेड़ के स्वर्ण फल को लाकर मुझे देगा वो विजेता होगा और तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ भी होगा। यह सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हुए कि आज पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है और किसकी खूबियाँ ज़्यादा उपयोगी हैं। हाथी और बंदर दोनों उस स्वर्ण फल को लेने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बंदर पेड़ों के ऊपर टहनियों पर लटक लटक कर तेजी से स्वर्ण फल की तरफ बढ़ रहा था और हाथी जमीन पर रास्ते में आने वाले झाड़ियों और पेड़ों को कुचलकर और तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ रहा था। तब उन्हें वो स्वर्ण फल वाला पेड़ नजर आ रहा था, लेकिन स्वर्ण फल के पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत तेज नदी पार करना था। बंदर तेजी से नदी में कूदा, लेकिन नदी का पानी का बहाव बहुत तेज था और बंदर बहने लगा। और बंदर अपनी जान बचाकर वापस नदी के किनारे आ गया और हाथी से बोला, हाथी भाई, मैं तो ये नदी पार नहीं कर सकता। तब हाथी ने कहा कि बंदर मित्र, परेशान मत हो और मेरी पीठ पर बैठ जा। इस नदी के पानी की तेज लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी का वजन ज़्यादा होने के कारण नदी का बहाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वह आसानी से नदी पार कर लिया। अब हाथी और बंदर नदी को पार कर स्वर्ण फल के पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे, लेकिन स्वर्ण फल पेड़ पर बहुत ऊंचा लगा हुआ था। हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर पेड़ के तने को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ का तना बहुत मजबूत होने के कारण हाथी उसे तेजी से हिला नहीं पाया और स्वर्ण फल तोड़ने में असफल रहा। तब हाथी ने बंदर मित्र से कहा, मैं भी स्वर्ण फल तोड़ने में असफल हूँ। लगता है हम यह स्वर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पर बंदर ने कहा, मित्र परेशान क्यों होते हो, तुम्हारा बंदर मित्र कब काम आएगा। यह कहकर बंदर तेजी से स्वर्ण फल के पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाते हुए स्वर्ण फल वाली टहनी पर पहुंच गया और स्वर्ण फल तोड़ लिया। अब दोनों स्वर्ण फल को लेकर उल्लू के पास पहुंचे और हाथी ने स्वर्ण फल उल्लू को दे दिया। उल्लू ने कहा कि अब मैं तुम दोनों में से विजेता कौन है घोषित कर देता हूँ। लेकिन हाथी ने कहा, नहीं उल्लू महाराज, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम दोनों
की ही शक्तियाँ अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। बिना दोनों की शक्तियों का उपयोग किए यह स्वर्णफल लाना संभव नहीं था। इसलिए इस परीक्षा में हम दोनों ही विजेता हैं। तब उल्लू ने उन दोनों से कहा कि मित्रों, ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्तियाँ और खूबियाँ प्रदान की हैं और सभी प्राणियों की शक्तियों का अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व है। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड मत करो। अब हाथी और बंदर सारी बात समझ चुके थे और उन्हें यह तय किया कि आज के बाद वो अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। शिक्षा: कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।